मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कोशिश ना करो ये तो गलत बात है। सो कोशिश करो, मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, मंजिल मिलेगी मेरे दोस्त। इन्हीं बातों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है। मंगलवार की सुबह में आप सभी का सुस्वागतम है। आइए जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मैं छोटू मियां? मस्त कट रही है जिंदगी है? ओ छोरा, मस्त कट रही है जिंदगी। चलो जी संदीप, मुझसे एरर नहीं होती, ये तो अच्छी बात है। पगले तेरे से एरर नहीं होती, अच्छी बात है ना। एरर मतलब गलती, तो कह रहा मुझसे गलती नहीं होती, तुमसे गलती नहीं होती। अरे वेरी गुड, मजा आ गया संदीप, मजा आ गया। तुझसे एरर नहीं होती, यो मेरे बच्चे से एरर नहीं होते, इसका मतलब वो सारी चीजें ठीक करता है। ये कमाल हो गया। संदीप कह रहा है क्यों सुबह सुबह मजे ले रहे हो सर? बेटा मेरे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक वाइज एरर बनाओ, अपने आप बनेंगे। ठीक है, क्या कर रहे थे हम? ग्लैटनेस कर रहे थे। अरे तो वो कैब में था पगले। यहाँ क्या कर रहे थे? रात का नशा नहीं उतरा भी तेरा है? रात का नशा नहीं उतरा? मजा आ गया? वो कैब सेशन में एंजॉय कर रहे हो ना तुम लोग? हैं, मेरी मेहनत जाया तो नहीं जा रही? मेरी मेहनत जाया तो नहीं जा रही ना? वो कैब रिवाइज कैसे करें बेटा? जो पीडीएफ से फटाफट रिवाइज करो, पीडीएफ से रिवाइज करो। क्लास से रिवाइज करने का मन करे ज्यादा भी तो क्लास को जो है फास्ट करके रिवाइज करो, वरना पीडीएफ से रिवाइज करो। ठीक है, उड़ीसा में बारिश हो रही है? अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। चलो थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, और ये प्यार प्रेम यूं ही बनाए रखें आप लोग। ये प्यार प्रेम यूं ही बनाए रखें आप लोग। बहुत बढ़िया जा रहे हैं मेरे बच्चे, हमारे वोकैब के सेशंस। आप लोगों का उत्साह बरकरार है, और मेरा भी वादा है जब तक तुम नहीं टूटोगे मैं नहीं टूटूंगा। तुम अपना वादा निभाओ, मैं अपना वादा निभाता हूं। चलिए मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। अब मां सरस्वती का नाम लेके अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं चिटकू मियां। और हम कर रहे थे, हम वॉइस एडवांस, ठीक है जी, वॉइस एडवांस हम कर रहे थे। और वॉइस एडवांस में हमने लास्ट क्या सीखा था, मुझे वो बता दें मेरे पुत्र। वॉइस एडवांस में हमने लास्ट क्या सीखा था? आप बोलोगे सर वॉइस एडवांस में हमने सीखा था। देख लो बेटा, ये ऐसा टॉपिक कोई नहीं कराता तुम्हारे लिए, बस मैं करा रहा हूं, मेहनत करना। फिर देखो बेटा, वॉइस एडवांस में टॉपिक हमने किया था इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, जैसा बच्चा लिख रहा है। इंट्रांजिटिव वर्ब हमने लास्ट किया था कि उसका पैसिव नहीं बनता, बट घुमा फिरा के हम कुछ ना कुछ जुगाड़ से अलग कोई वर्ब यूज करके कई बार ऑप्शंस में आ जाता है, तो बिल्कुल रटे नहीं। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, बट दूसरी वर्ब का तो बनता है, तो कहीं ना कहीं वो घुमाना दे क्वेश्चन। ठीक है पुत्र, कमेंट रिफ्रेश कर दो मैं आपकी। चलो डन। तो हम लिंकिंग वर्ब खत्म हो गया, लिंकिंग अच्छा, लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस खत्म हो गया। वेरी गुड। सो अब आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस। अब लोगों से आपने सिखा तो दिया था बेटा, सीखेंगे, थोड़ा एडवांस है, देख लो। सो आज हम सीख रहे हैं टाइप नंबर कौन सा है? 7 था लिंकिंग वर्ब, टाइप नंबर 8 आ जाते हैं मेरे पुत्र। और आज हम सीखेंगे मेरे पुत्र टाइप नंबर 8 ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव वर्ब का तो पैसिव वॉइस आपने सिखा दिया, बिल्कुल सिखा दिया बेटा, नया करेंगे कुछ। देखो ट्रांजिटिव वर्ब ना, ट्रांजिटिव वर्ब याद करो वो लम्हा जब मैंने आपको सिखाया था ट्रांजिटिव वर्ब, तो वहां मैंने 3 टाइप की ट्रांजिटिव वर्ब बताई थी जो मेन लीड करती हैं। मेन जो लीड करती हैं वो 3 टाइप की ट्रांजिटिव वर्ब बताई थी बेटा। एक बार बताना, आप बोलोगे सर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, वेरी गुड बेटा। फिर क्या बोलोगे आप? डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना पुत्र। और तीसरी आप बोलोगे, याद आया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, याद आया पुत्र? वेरी गुड। मोनो डाई कॉम्प्लेक्स, अरे वेरी गुड, याद है तुम्हें, तो मजा आ जाता है जब तुम्हारी ऐसी कमेंट आती है तो यार दिल खुश हो जाता है। तो मोनो, अच्छा मोनो का आपको पैसिव वॉइस आता है? आपने बोला आता है सर। क्या आपको डाई का आता है? आपने बोला आता है सर। अच्छा डाई ट्रांजिटिव वर्ब में आपको पता है ना 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस फॉर पैसिव वॉइस, फॉर पैसिव वॉइस, याद है आपको? 2 ऑप्शन होते हैं मेरे बच्चे डाई ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने सिखा रखा। आई टीच यू इंग्लिश, सो आई टीच यू इंग्लिश का एक नहीं 2 पैसिव बन सकते हैं। यू आर टॉट या इंग्लिश इज टॉट, है ना, 2 पैसिव वॉइस बनते हैं। यहां पर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब ये भी मैंने सिखा रखा है आपको, डाई ट्रांजिटिव वर्ब ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, बिल्कुल दोनों सिखा दिए, इसमें कुछ नया सीखने का नहीं है। कॉम्प्लेक्स मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का क्या नहीं सिखाया? पैसिव वॉइस। क्या सर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस? बिल्कुल। और बेटा जब मैं तुम्हें ये ट्रांजिटिव वर्ब सिखा रहा था, तो मैंने आपको वर्सेस भी करवाया था, याद है कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, याद है तुमको? याद है ना भाई? पुरानी चीजें याद होनी चाहिए तभी तो मजा आएगा। तो मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया था डाई ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का, मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया था। ठीक है, अब देखो पुत्र, अब मैं क्या लड़ाई लड़ाता हूं, ठीक है, कॉपी हो गया ना बच्चे, साथ साथ कॉपी रखना। आओ जी। सो अब हमने बेसिकली यही देखना है पैसिव वॉइस, हाँ, बट पैसिव वॉइस में क्या? पैसिव वॉइस में क्या? अब आप हेडिंग डालना, पैसिव वॉइस में क्या? अब आप हेडिंग डालना डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, हाँ, वर्सेस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, वेरी गुड। सो इन दोनों में कंपैरिजन में हम फिर पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे यार? सो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, उस एग्जांपल को जरा समझिए। हमने क्या लिखा था बेटा? वी फाउंड रानी अ गुड वाइफ, या हमने हस्बैंड का किया था ना, क्या था? वी फाउंड रोहन अ गुड हस्बैंड, याद होगा आपको, अ गुड हस्बैंड। ठीक है बेटा, आपको पता है वी फाउंड रोहन अ गुड हस्बैंड, वी फाउंड रोहन अ गुड हस्बैंड, हमने रोहन को एक अच्छा हस्बैंड पाया। सो आपको याद होगा मैंने बताया था इस सेंटेंस के मेरे पुत्र आपको याद होने चाहिए 2 मीनिंग है, याद आया? इस सेंटेंस के एक है या 2 मीनिंग है? बताना, एक है 2 है? आपने बोला देखो सर वी फाउंड रोहन अ गुड हस्बैंड, इसका एक मीनिंग है, इसका एक ही मीनिंग है, हमने रोहन को एक अच्छा हस्बैंड पाया। कैसा हो सकता है? हमने रोहन के लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढा। आप बोलोगे नहीं सर, पाया, एक ही मीनिंग है सर। हमने रोहन को एक अच्छा हस्बैंड पाया, एक ही मीनिंग है सर, एक ही मीनिंग है सर। ठीक है ना बेटा, एक ही मीनिंग है, वेरी गुड। सो मैंने यहां लिखा ओनली 1 मीनिंग पॉसिबल, ओनली 1 मीनिंग पॉसिबल, सिर्फ एक मीनिंग पॉसिबल। अच्छा एक मीनिंग पॉसिबल है, और एज अ क्या? एज अ क्या? ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको मानूं, हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या? फाउंड, एरो लगाना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब बेटा, एक ही मीनिंग है, और फाउंड इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रोहन का मैं इसे एडजेक्टिव मानूंगा, रोहन का मैं इसे एडजेक्टिव मानूंगा। मैंने कहा था जब ऑब्जेक्ट के बाद उसका एडजेक्टिव आ जाए तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, अब आप पता क्या करोगे बेटा? अब आप पता क्या करोगे? एक लाइन का गैप छोड़ दोगे, सिर्फ एक लाइन का गैप छोड़ दोगे पुत्र, और एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद इस सेंटेंस को लिखोगे वी फाउंड, वी फाउंड रोहन अ गुड वाइफ, वी फाउंड रोहन अ गुड वाइफ।
सिर्फ एक लाइन का गैप छोड़ना, सिर्फ एक लाइन का गैप छोड़ना मेरे पुत्र, और इसको देखना। अब मैंने इसको देखना, इसके दो मीनिंग है, ये एक ही मीनिंग है सर। क्या वी फाउंड रोहन अ गुड वाइफ, क्या हमने रोहन को एक अच्छी वाइफ पाया? नहीं 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 सर, रोहन को अच्छी वाइफ नहीं पाया हुआ, रोहन के लिए अच्छी वाइफ खोजी। तो यहां भी एक ही मीनिंग है, वेरी गुड। तो यहां पर भी लिख लेते बेटा ओनली वन मीनिंग, ओनली वन मीनिंग पॉसिबल। हाँ, सिर्फ एक मीनिंग पॉसिबल। अच्छा बेटा नीचे वाले में मीनिंग पॉसिबल है ना, हाँ, तो आपको फाउंड को पता है क्या मानना पड़ेगा? आपको फाउंड को मानना पड़ेगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए यहां इसका मीनिंग आएगा खोजा, और यहां इसका मीनिंग आएगा पाया, है ना मतलब? यहां इसका मीनिंग आएगा खोजा, और यहां इसका मीनिंग आएगा पाया। तो ये यहां डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, वहां वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। देखो अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, तो अब मजा आएगा सीखने सिखाने में। मेरे पुत्र अब इनका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करो, ओ पुत्र अब इनका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करो, तो आप पता क्या बोलोगे? ठीक है, वेरी गुड। अब आप इनका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करो। देखो पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है बच्चे? वी फाउंड रोहन अ गुड हस्बैंड, वी फाउंड रोहन अ गुड हस्बैंड, हमने रोहन को अच्छा हस्बैंड पाया। भाई रोहन के लिए अच्छा हस्बैंड खोजोगे, क्योंकि वो रखता है नेगेटिव मीनिंग है। दूसरे का मीनिंग क्या बेटा? वी फाउंड रोहन अ गुड वाइफ, हमने रोहन के लिए अच्छी वाइफ खोजी। दूसरे का मीनिंग है वी फाउंड रोहन अ गुड वाइफ, हमने रोहन के लिए अच्छी वाइफ खोजी। ये होता है। अच्छा हमने रोहन को अच्छी वाइफ पाया नहीं है, पाया खोजा में फर्क है। तो यहाँ पाए से मीनिंग निकल रहा है खोजा, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह सेंस कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह सेंस कर रहा है, बट वहां किसकी तरह सेंस कर रहा है बेटा? वहां वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की तरह सेंस कर रहा है। दोनों बातें समझ आती हैं? पक्का? चलो अब इनका पैसिव वॉइस बनाना है पुत्र। पहले मुझे तुम इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओ, क्या बनाए? ठीक है, पहले मुझे तुम इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। वी फाउंड रोहन अ गुड वाइफ, इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। आप बोलोगे सर देखो इसके दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है, इसके दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है, टू पैसिव वॉइस ब्रैकेट पॉसिबल। बेटा इसके दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है, इसके दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है। ठीक है, वेरी गुड। दो पैसिव वॉइस पॉसिबल क्यों? अरे डाई ट्रांजिटिव वर्ब है पुत्र, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो दो पैसिव वॉइस बनेंगे, दो ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन क्या बनेगा? ये क्वेश्चन क्या बनेगा? और एक और क्वेश्चन टाइप से लिखना इसको। क्या लिखोगे? वी फाउंड, मैंने सिखाया था ना, वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर रोहन, है ना? वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर रोहन। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको। याद आया? ओ निकम्मे बच्चे, याद है कि नहीं है? याद आया? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुमने 2 सेकंड के लिए ऊपर उठाओ उसको, 2 सेकंड के लिए भूल जाओ कि वो क्वेश्चन ये मान लो, क्वेश्चन ये मानोगे तो वी फाउंड एक ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखता हूं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हां। अ गुड वाइफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, याद है? हां। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखता हूं, हां, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे लिखता हूं, हां, तो आपको मैंने सिखा रखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे लिखोगे तो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ जाती है, और जब इनडायरेक्ट आगे लिख दोगे तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, याद है? वेरी गुड। ठीक है, चल बेटा अब इसका बनाओ। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप पहला पैसिव वॉइस 1, आप बोलोगे अ गुड वाइफ आगे ले आओ सर। अ गुड वाइफ वाज फाउंड, अ गुड वाइफ वाज फाउंड, अ गुड वाइफ वाज फाउंड फॉर रोहन बाय अस, या अ गुड वाइफ वाज फाउंड बाय अस फॉर रोहन। जैसा तुम्हारा मीनिंग करे, जैसा तुम्हारा मन करे, आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों सही। तो पहला क्या बना? पहला बना अ गुड वाइफ वाज फाउंड बाय अस फॉर रोहन, या गुड वाइफ वाज फाउंड फॉर रोहन बाय अस। जैसा आपको मना उसे वैसे लिख सकते हो। ठीक है मेरे पुत्र, एक तो बन गया जी पैसिव वॉइस, दूसरा चुटकुला इसका एक पैसिव वॉइस बन सकता है क्या? भाई रोहन को आगे ले आओ। रोहन वाज फाउंड, रोहन वाज फाउंड अ गुड वाइफ, रोहन वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस। इसका भी मीनिंग भैया, रोहन के लिए खोजी गई एक अच्छी वाइफ हमारे द्वारा, खोजी गई, रोहन के लिए खोजी गई अच्छी वाइफ हमारे द्वारा। तो रोहन वाज फाउंड, रोहन के लिए खोजा गया अ गुड वाइफ बाय अस, इसका मीनिंग ये। तो ये बन गया पैसिव वॉइस 2, याद है तुमको। ठीक है, तो इस तरीके से आप चुटकुलियां इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। बताओ मजा आया ना मेरे बच्चे? चलो अभी सोचने वाली बात ये है मेरे बच्चे, सोचने वाली बात ये है कि हमने, ठीक है, हमने उसका नहीं बनाया, अभी उसका नहीं बनाया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नहीं सिखाया मैंने, डाई का सिखाया। डाई का तुम्हें पहले से आता है भाई, डाई का तुम्हें पहले से आता है, कॉपी नहीं करना है। मैंने आपको कराया था ना, आई टीच यू इंग्लिश, हाँ, तो तुम क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, आई टीच इंग्लिश टू यू, हाँ, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ। अब इसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे, पैसिव वॉइस 1, पैसिव वॉइस 2। इसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे, इसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे, पैसिव वॉइस 1, पैसिव वॉइस 2। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके दो पैसिव वॉइस मेरे पुत्र, पैसिव वॉइस 1, पैसिव वॉइस 2। पहला क्या बनेगा? आई टीच यू, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। दो पैसिव वॉइस बन गए, तो वही तो बेटा, वही तो है मेरे पुत्र ये। तो रोहन वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, और अ गुड वाइफ वाज फाउंड बाय रोहन फॉर बाय अस फॉर रोहन। जैसा आपको लिखना, दो बन गए। जैसे इसके दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है, इसके दो है क्योंकि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये भी कैसी है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो पैसिव वॉइस बनते हैं, तो हमने इसके दो बना दिए। अब मुद्दा ये है उसका कैसे बनाऊं? इसका तो आ गया, वेरी गुड। तो बेटा इसका पैसिव सीख लिया, अब ऊपर आ जाओ, कॉपी कर लिया होगा तुमने वो, अब ऊपर आ जाओ। मजेदार बात है, इसका कैसे बनाऊं सर? इसका कैसे बनाऊं मैं पैसिव वॉइस? सोचो बेटा, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बने? इसका पैसिव वॉइस कैसे बने? कैसे बने जी, कैसे बने? हमने बोला यार तो रोहन का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बताओ, ये तो रोहन का कॉम्प्लीमेंट है, कैसे बनाओ? बताओ। देखो इसका एक तरीके से पैसिव वॉइस बन सकता है, पता है क्या? देखो ऐसे करो, रोहन वाज फाउंड, हाँ, मैंने तुम्हें लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस सिखाया था, हाँ बेटा अपने पास से टू बी लगाना पड़ेगा। रोहन वाज फाउंड टू बी अ गुड हस्बैंड बाय अस, टू बी अ गुड हस्बैंड बाय अस। देख लो बेटा, सेम सेंस है, सेम सेंस है मेरे पुत्र, और पैसिव वॉइस बन गया। हाउ? तागेड़ता घेड़ता, रोहन वाज फाउंड, रोहन वाज फाउंड, रोहन वाज फाउंड टू बी अ गुड हस्बैंड, रोहन को पाया गया टू बी होना एक अच्छा हस्बैंड बाय अस। तो मुझे लिंकिंग वर्ब जोड़नी पड़ेगी अपने पास से। ओ छोरे लिंकिंग वर्ब जोड़ दे, जोड़ दे। काहे जोड़ी सर? अरे रोहन आगे उठ गया, हाँ रोहन आगे उठ गया था इसीलिए। ठीक है, रोहन आगे चला गया। अब रोहन से इस बात को रिलेट कैसे करूं? लिंकिंग वर्ब लगा दो, रोहन वाज फाउंड, रोहन को पाया गया, कैसा पाया गया? टू बी होना एक अच्छा हस्बैंड हमारे द्वारा। तो छोरे लिंकिंग वर्ब एक्स्ट्रा लगानी पड़ी, लिंकिंग वर्ब एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ी, तो ऐसे लिखना, एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ी, याद रखना। ओ छोरे उत्तर जी, बाइलिंगुअल ही लिखना, बाइलिंगुअल ही लिखना, ये मत करना इट इज सेड, ऐसे नहीं है, कहा नहीं जाता हमने पाया उसको, तो इट इज सेड से नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे मेरे पुत्र। कोई बच्चा सोचता है सर इट इज सेड दैट रोहन वाज अ गुड हस्बैंड, ना 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 ना, बेटा सिंपल बना दे, रोहन वाज फाउंड, ये कहा नहीं जाता, हमने पाया उसको, हमने पाया।
ठीक है बेटा, ऐसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस। मजा आ गया ना बेटा? चाहिए देख लो छोरे, मजा कि नहीं आया? तो बेटा जी पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। एक टॉपिक होता है इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन, वो यही होता है और कुछ नहीं होता। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मेरे भाई कि आप सेम शब्दों से, शब्द भले ही बदल जाएं सेंस नहीं बदलनी चाहिए। शब्द भले ही बदल जाएं सेंस नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है बच्चे? अरे छोरे बात मोरी मान ले तू। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब इसका एक पैसिव वॉइस बच्चा सोचता है कि सेट करके बना दूं सर, ऐसा कर देता हूं इट इज सेट। ऐसा कहानी जाता नहीं बच्चे, वो पता है इट इज सेट का बनता। जब मैं लिंकिंग वर्ब बनाता बिल्कुल ऐसे, रोहन इज अ गुड हस्बैंड, रोहन वाज अ गुड हस्बैंड, इट वाज फाउंड या दैट वाज फाउंड लगाते आप, रोहन इज अ गुड हस्बैंड इट इज लगाते। ठीक है, दूसरा सर ऐसे बना दूं, रोहन अ गुड हस्बैंड वाज फाउंड बाय अस, रोहन अ गुड हस्बैंड वाज, ना ना ना, रोहन एक अच्छा हस्बैंड हमने पाया। तो हमने उसको पाया मतलब जब हमने उसको परखा, जाना, बातचीत की, तो हमें लगा यार अच्छा हस्बैंड है, ये चीज है, तो उसकी सेंस अलग है, इसकी अलग है। ठीक है ना? तो ये चीज आपने बेसिकली समझ ली। अगर ये चीज आपके पल्ले पड़ गई है तो मजा आ गया लाइफ में। तो बेटा इसका एक पैसिव बनेगा, इसके दो बनेंगे। अब एक प्यारा सा सरप्राइज हो जाए, ओ छोरे मान ले तू। एक एग्जांपल देख बेटा, अब एक एग्जांपल देखो, ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे ना कि दिमाग चकरा जाएगा। तो हार ई का बना दिया सर, देखो का बना रहे हैं तनिक। एग्जांपल पे जरा नजर मारिए बेटा, हमने लिखा वी फाउंड रामा अ गुड टीचर। और बाबा रे बाबा, इसके तो दो मीनिंग है पुत्र। वी फाउंड रामा अ गुड टीचर, बताओ तो जरा, बताओ तो जरा। वी फाउंड रामा अ गुड टीचर, हमने रामा को एक अच्छा टीचर पाया कि नहीं पाया? हमने रामा को एक अच्छा टीचर पाया। आपने बोला सर ये भी तो हो सकता है, हमने रामा के लिए अच्छा टीचर खोजा। समझ लो, समझ लो। इसके कितने मीनिंग हो सकते हैं बेटा? इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। याद है क्या तुम्हें? टू मीनिंग्स पॉसिबल, दो मीनिंग पॉसिबल है ओ भाई। क्योंकि इधर फाउंड का मतलब पाया भी हो सकता है और खोजा भी हो सकता है, याद आया? और अगर टेक्निकल बात करूं तो चुटकू में यहां पाया, तो इसका मतलब ये क्या है? क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और खोजा तो ये क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब से एक पैसिव वॉइस आएगा, हाँ, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब से टू पैसिव वॉइस आएंगे, हाँ। अगर मैं प्लस कर दूं बेटा ऐसे कॉपी करना है, अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल कितने आएंगे? थ्री पैसिव वॉइस आएंगे। और छोरे मान जा तू, पेपर में क्या पता तीन पैसिव वॉइस दे दे अगर दूं, और बच्चा रट के जाए कि ये तो पैसिव वॉइस ये बनना था, वो ऑप्शन में ना हो। अरे हम तो इसके तीन सॉल्यूशन बना देंगे बबुआ, जरा देखो तो जरा तीन कैसे बनेगा। अब देखो बेटा, पैसिव वॉइस वन अगर दूं, डाई ट्रांजिटिव अगर इसको मैं मानूं तो मैं रामा आगे ले आऊंगा रे बाबू। रामा वाज फाउंड अ गुड टीचर, रामा के लिए एक अच्छा टीचर खोजा गया बाय अस, हमारे द्वारा। और पैसिव वॉइस टू मानू पुत्र डाई ट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से, तो एक बार गुड टीचर भी आगे आ सकता है ना बेटा? क्या लिखोगे तनिक बताइए जरा कमेंट में, छापो तो जरा। अ गुड टीचर वाज फाउंड बाय अस फॉर रामा। ओह धन्य हो गए भाई तो हम तो। चल मेरे छोरा जरा पैसिव वॉइस तीन बना दें। पैसिव वॉइस तीन बनेगा इसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब मान के, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब मान के कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने क्या लिखा था? रामा वाज फाउंड, अपने पास से क्या लगाना पड़ेगा बेटा? टू बी अ गुड टीचर। ओह मजा आ गया सुबह सुबह। और मुबारक हो जी, मुबारक हो। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। निपटा डाला, कॉपी करें। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से कॉपी करें भाई, 2 मिनट का ब्रेक पुत्र। विशाल, अबे पागल वागल तो नहीं है, नशा वशा तो नहीं करता तू भाई? बाकी बच्चे विशाल के बारे में सुन ले जरा दो शब्द। क्या सर है सर, दूसरा टॉपिक चालू कर दे। बेन निर्भाग आदमी, कोई टीचर साला अच्छा पढ़ाए उससे भी इन कमीनों को दिक्कत है। कुछ तो शर्म कर बेटा, तेरे तो आके मेरे पैर छूने चाहिए, पैरों में लेट जाना चाहिए कि प्रभु आपने इतना अच्छा पढ़ाया। एक टॉपिक जो साला किसी टीचर को भी नहीं आता है, वो वॉइस एडवांस, वो आप हमें करा रहे हैं। तेरे को तो उल्टा पैरों में आके लेट जाना चाहिए। अबे गधे, बुद्धि मारी गई है तेरी कि 1200 रुपए में सर आपने क्या दर्शन करा दिए इंग्लिश के, कि 1200 रुपए में सर आपने पूरी इंग्लिश के दर्शन करा दिए। अबे हद है यार, ये बात अपने माँ बाप को बोलना कि हमारा टीचर इस लेवल पे उठा रहा था, ठीक है, और मेरी औकात नहीं थी उस लेवल की, तो मैंने बोला सर दूसरे के टीचर कर दो। अब क्यों रहने दे, सुबह सुबह गाली सुन लेगा तो मेरे से यार, रहने दे बेटा, रहने दे तू। यहाँ इतने सारे बच्चे हैं कि सर पहली बार ऐसा टीचर देखा है जो इतने लेवल पे पढ़ा रहा है, मजा आ गया। हद है यार तेरी। वो कहते हैं किसी ने ठीक ही कहा है, आप कुछ भी कर लो 1-2% ऐसी खरपतवार होगी ही। हद है यार, हद है बेटा। हमारे एक टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे यार। आज भी कभी कभी ऐसे व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा होता हूं तो उनका नंबर दिख जाता है, तो थैंक यू लिख के और एक प्यारा सा दिल छाप के और हाथ जोड़ के भेज देता हूं उनके पास। वो पूछते हैं किस लिए थैंक यू कर रहा है। मैं सर जब जब आपकी याद आती है ना, जब जब आपका नंबर दिख जाता है तो आपको थैंक यू लिख के भेज देता हूं यार। क्यों? वो सोशल स्टडीज पढ़ाते थे जिसे हम एसएसटी बोलते थे, ठीक है, 9th 10th उस टाइम पे बहुत आती थी वो, जिस टाइम पे हमने की थी। तो यार क्या गजब पढ़ाते थे यार,
क्लास में ना हमसे बुलवाया करते थे तो बड़ा यादगार है, जब भी दिख जाते हैं मजा आ जाता है यार, मजा आता है। और कई दफा मैं उनसे घर पे मिलने भी गया हूं, उनके इतने अच्छे इंसान थे, ठीक है। तो कई दफा मैं घर पे उनसे मिलने जाता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, बट क्या करेगा है कहीं। विशाल अभी कह रहा हूं मेरे बच्चे सुधर जा, सुधर जा। हाँ, सामाजिक अध्ययन बोलते थे उसको, ठीक है। बट वही है ना बेटा, कौवे को कितनी भी खीर खिलाओ वो गोबर में चोट जरूर मारेगा। ये बहुत बड़ी ज्ञानी इंसान की कहावत है। कौवे को कितनी ही खीर खिलाओ वो गोबर में चोट जरूर मारेगा। तो वही है बेटा, तेरे को कितनी खीर खिला लो तेरे को गोबर में चोट मारनी, तेरे को पढ़ना उतना ही है अपने हिसाब से। और जितनी पेपर में आएंगे ना, जब तू फंसेगा ना, फिर बाकी बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे, फिर तू दोबारा से नोट्स उठाएगा और सारी नोट्स पढ़ेगा कि सर सारा ही पढ़ना जरूरी है। बेटा याद रखना पुत्र जी, कोई भी टाका ना मारे, सारा पढ़ के जाए बेटा पेपर में, सारा पढ़ के जाओ। कहीं भी ना ये मेरा दिल मत तोड़ देना तुम, एक सेकंड रुकना पुत्र, तुम पढ़ते हो, मेरा दिल मत तोड़ देना। दिल टूटने वाली बात पता बेटा क्या है? बेटा जी जितना पढ़ाया गया ना कुछ छोड़ना मत, कॉलेज मत मानने से। कॉलेज में पता बेटा जी आप क्या करते थे, सुनते रहो, मैं अपना काम निपटाता हूं, तब तक पीडीएफ अपलोड करानी है आपके लिए। आप पता है बचपन में क्या करते थे बेटा, बचपन बोल रहा हूं, कॉलेज टाइम में अभी भी हो तो कॉलेज टाइम में ना 10 ईयर से पेपर बना लेते हो, ये आएगा ये नहीं आएगा ये आएगा ये नहीं आएगा, ऐसे कर लेते हो, ठीक है बेटा। अब ऐसा मत कर देना, ठीक है, अब ऐसा मत कर देना, ठीक है पुत्र, अब ऐसा कर मत देना, दिक्कत में आ जाओगे पुत्र, क्योंकि आपके लिए खून पसीना एक करके पढ़ाता हूं। बिल्कुल कुछ भी छोड़ के मत चले जाना, और बिल्कुल अपने दिमाग में मत मानना सर ने तो बहुत ज्यादा करा दिया, हाथ थोड़ा छोड़ जाऊंगा तो क्या होगा, उसी दिन से नेगेटिव हो जाओगे बेटा, याद रखना, कभी कुछ छोड़ के मत जाना। आपने एक चीज नोट की होगी, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरा, जैसे जैसे वोकैब बढ़ेगा आपका स्कोर बढ़ रहा है। आपको सेम शब्द जब टेस्ट में या कहीं भी दिखता है आपने जो पढ़ाओ, आप पता क्या करते हो, मजा आ गया सर, यही मजा आपके लिए इंटरेस्टिंग है जो आपको पढ़ने पे मजबूत करेगा, ठीक है पुत्र। देखो एक चीज और बताता हूं मैं, इसी में ये लिखा, तो रामा वाज फाउंड टू बी अ गुड टीचर, ठीक है। अब देखो मेरे पुत्र ध्यान से सुनो, और अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट रामा वाज कहां था ये था ना बेटा, वी फाउंड रामा गुड टीचर, ऐसे बना सकता हूं दैट रामा वाज अ गुड टीचर, अ गुड टीचर वाज फाउंड बाय अस। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता यार, क्या दैट रामा वाज अ गुड टीचर वाज फाउंड बाय अस, आपको लग रहा है मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? याद है पुत्र, ये दैट क्या है, कंजंक्शन है। सो व्हाट वाज फाउंड बाय अस, और दैट कंजंक्शन के साथ ये पूरी की पूरी क्या स्टेटमेंट है, तो ये क्या कौन सी स्टेटमेंट बन गई, याद है पुत्र, ये नाउन स्टेटमेंट बन गई। और नाउन स्टेटमेंट इस वर्ब का क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई, क्योंकि नाउन स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम कर लेती है। तो तुम्हें नहीं लग रहा इसका पैसिव वॉइस एक और पॉसिबल है? ये तो मैं तो कुछ कह ही रहा, मैं तो पुराना मुद्दा उठा रहा हूं तुम्हारा, तो पगले सिखा के तो लाया हूं, मैं कैसे नहीं लिख सकता कि आपकी बात सही में पैसिव वॉइस बन गया। दैट रामा वाज अ गुड टीचर वाज फाउंड बाय अस, बेटा ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज फोर्थ। अब एक बात बताओ, है ना मजा, है ना मजा, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको इट का सहारा नहीं ले सकता, ऐसे नहीं बना सकता, इट वाज फाउंड बाय अस, इट वाज फाउंड बाय अस, दैट वाली बात पीछे लिखनी भी सिखाई थी मैंने, इट वाज फाउंड बाय अस दैट रामा वाज अ गुड टीचर। ओ छोरे बात तुम्हारी मान ले तू, तगड़ 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 तगड़। अरे यार ये तो पांचवा बन गया। अरे यार देख विशाल ने दिल जीत लिया यार, देख लौंडे ने, कहते सर आपकी दाद सुन के मजा आ जाता है, सुधर गया मैं यार। देख ले बच्चे ने एक बार दिल तोड़ा, दोबारा जोड़ दिया, वाह रे वाह। चलो बेटा बहुत खुशी हुई तेरी कमेंट पढ़ के दोबारा, चलो गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, मजा आया। ठीक है यार, लगे हाथ एक बार बना ले यार है कि नहीं? दाना जी अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, एक सेंटेंस है और हमने इसके थ्री, हाँ, और हमने टेक्निकल देखा इसके जरिए भी इसके एक नहीं तीन पैसिव वॉइस पॉसिबल है, +2, और ये 3 + 2 भी टोटल आप कह सकते हो 5 हो गया आपका। तो आपको मैंने कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के 3 पैसिव वॉइस बनाने सिखा दिया, ठीक है। सो बेटा पेपर में क्या पता क्या आ जाएगा ना पुत्र, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और याद रखना बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन मींस व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशंस मींस आप स्टाइल बदल रहे हो, एक्टिव से पैसिव बात कर रहे हो, बट बहुत सारे तरीके से बात आप बोल वही रहे हो, ठीक है। तो इतना तो खैर एग्जामिनर भी नहीं सोचता, बट मैं एग्जामिनर होता तो मैं जरूर ये करता कि 3 ऑप्शन देता और बोलता तीनों पॉसिबल ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यारे से बनाता, ऐसे क्वेश्चन बहुत गजब के बनाता मैं, और बड़ा मजा आता है यार ये चीज करने में, एनी नो है ना बेटा, मजा आ जाता है चीजें करने में। चलो छोड़े आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, खैर चलो बेटा टाइप नंबर 9 पे आ गए, ठीक है। अब तो ये भी आ गया आपको, अब टाइप नंबर 9 की बात कर लेते हैं पुत्र, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 क्या कहता है, मूड वर्ब्स। कभी सोचा है मूड वर्ब्स कभी पैसे वैसे होता होगा चुटकू सुना है कभी मूड वर्ब्स कभी पैसे वैसे होता होगा? 7300 बेटा भी लॉकडाउन खुलेगा 31 के बाद कह रहे हैं, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर 7300 निकाल दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस चालू करते हैं। देखो भाई मूड वर्ब जो होती है ना, मूड वर्ब वो 3 देखते हो आप। मूड वर्ब में मैंने आपको सिखाया था ना, मूड वर्ब में क्या होता है बेटा, तो मूड वर्ब में बेसिकली जो मूड वर्ब है उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो होता है इंपेरेटिव मूड, है ना पुत्र, एक होता है इंपेरेटिव मूड, याद है मूड वर्ब का टाइप नंबर 1 इंपेरेटिव मूड। बेटा इंपेरेटिव मूड का पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस वी हैव डन इट। अब बोलोगे सर कैसे, अरे मेरे बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंसेस इसी का तो पार्ट है, वी हैव डन इट, हमने कर लिया। अरे इंपेरेटिव सेंटेंस इसी का तो पार्ट है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस में तुमने क्या एक इंपेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस का एक पैसिव वॉइस बनाया नहीं ना पुत्र, तुमने एक इंपेरेटिव सेंटेंस का एक पैसिव तो नहीं बनाया, तुमने तो बहुत कुछ बना दिया मेरे पुत्र, ठीक है, तुमने तो बहुत कुछ बना दिया, ठीक है पुत्र। याद है ना वो आपने मूड वर्ब पढ़ाई होगा,
तो मूड वर्ब में जब मैंने पढ़ाया तो आपको क्या बोला, इंपेरेटिव मूड होता है, तो इसको तो बना लिया हमने, बट डू दिस वर्क, इंपेरेटिव मूड ये तो होता है डू दिस वर्क, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, हमने ऐसे बनाया, ये चीज आपने देख ली, ठीक है पुत्र। चलो अच्छा टाइप नंबर बी देखो बेटा, एक और टाइप बताया होगा बेटा जी मैंने, और मेरे पुत्र क्या बताया था, इंडिकेटिव मूड, याद है? इंडिकेटिव मूड किसी भी फैक्ट को वगैरह को बताता है ना, इंडिकेट करता है। इंडिकेटिव मूड किसी फैक्ट वगैरह किसी भी चीज को बताता है बेटा, ये भी चीज हमने कर ली, ये भी चीज हमने कर ली, इंडिकेटिव मूड, ठीक है, ये चीज है जो किसी फैक्ट को बताता है, जो भी चीज है, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, हाँ भाई एक्टिव वॉइस है, हाँ इसका पैसिव वॉइस सोचो बेटा, अपने आप से दिमाग लगाने एक बार, अगर ये आ जाए गॉड इज एवरीवेयर, हालांकि आप ऑप्शन से हेल्प ले लोगे, ठीक है, बताओ बेटा, एक महीने बाद एग्जैक्ट अभी स्पोकन बैच आ रहा है, उसके 15 20 दिन या 22 दिन बाद प्रैक्टिस बैच की मैं डेट बता दूंगा आपको, 10 दिन बाद उसके ऊपर, ठीक है, फिर प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। बताओ बेटा, गॉड इज एवरीवेयर, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, गॉड इज एवरीवेयर, मैं देखो बच्चे बिल्कुल सोच रहे हैं सर, इट इज सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, ये कहा जाता है कि भगवान हर जगह, बेटा इट हेल्प लेगा ना फिर वेरी गुड, एक फैक्ट की तरह बात करो तो बेटा आप ये नहीं लिख सकते इट इज सेड की जगह अगर आप ये देखोगे मेरे बच्चे तो आपको नहीं लगेगा ज्यादा बढ़िया लगेगा, होने का आपका भी गलत नहीं है मेरे पुत्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बच्चे बिल्कुल सोच सही सोच है, इट इज सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट गॉड इज एवरीवेयर, उससे अच्छा बेटा इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट गॉड इज एवरीवेयर, इट इज बिलीव्ड दैट गॉड इज एवरीवेयर, है ना पुत्र, तो इट इज बिलीव्ड दैट गॉड इज एवरीवेयर, ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान हर जगह है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज नॉन, ऐसा जाना जाता है, माना जाता है, कहते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, जो भी आप लिखना चाहो, सो एग्जामिनर सर सारे दे देगा, सारे क्यों दे देगा बेटा, ठीक है, ये चीजें यहां तो आप कुछ भी करोगे बच्चे इंडिकेटिव मूड। आशीष सर एक प्लीज वाला एग्जांपल, प्लीज में देखो प्लीज डू दिस वर्क बोल दूंगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क आ जाएगा, प्लीज नहीं आएगा, फिर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ऑर्डर मत करना, ये हो जाता है, ठीक है, इट इज फैक्ट गलत हो जाएगा बेटा, पैसिव क्या बना, इट इज फैक्ट, तो साइबर कुछ पैसिव नहीं होना बच्चे, पैसिव भी तो होना चाहिए, पाउंड वगैरह नहीं लिखेंगे बेटा, देखा तो ना भगवान को किसी ने, ऐसा तो विश्वास है, ऐसा महसूस किया जा सकता है, इट इज फेल्ट, ऐसा महसूस किया जाता है भगवान हर जगह, ठीक है पुत्र। चलो जी, तो ये बात यहां पर होगी, तो बेटा इंडिकेटिव मूड भी हमने क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू सेंस, इंडिकेटिव मूड क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस, आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाओगे, ये सारी सेंस निकालनी मैंने आपको सिखा रखी, ठीक है, पहली चीज, दूसरी एक बात याद रखना अकॉर्डिंग टू सेंस, हाँ, और एक बात ना इसमें स्टार लगा के लिखना, हाँ, पैसिव वॉइस मींस व्हाट, पैसिव वॉइस मींस ट्रांसफॉर्मेशन, बस ये बात मत भूल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा पैसिव वॉइस का मतलब है पुत्र ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बात वही रहे, बस पैसिव वॉइस वो सेंस थोड़ा सा जो है शब्दों में अलग बयां हो जाए, सेंस से में, पैसिव वॉइस मींस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं है जो वर्ब लिखी है उसी का पैसिव वॉइस बनेगा बेटा, अपने पास से भी अटैच करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ये है जी भाई जी बातचीत, तो इस तरीके से इसको देख लो बेटा, ये आ गया इंडिकेटिव मूड, चलो आगे देखते हैं, इसके बाद जो मैंने आपको कराया था ना सब्जेक्टिव मूड कराया था, टाइप नंबर सी, सब्जेक्टिव मूड, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड, अब सब्जेक्टिव मूड भी तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड और परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, चलो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, सर अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का हमें पैसिव वॉइस बनाना, बेटा वी हैव डन इट, हमने कर लिया, फिर भी एक एग्जांपल करा देता हूं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया था, तब आपको जब मैं मूड करा रहा था तो मैंने आपको इसका एक्टिव पैसिव दोनों समझा दिए थे, इसका एक्टिव पैसिव दोनों समझा दिए थे, ठीक है, क्या देखो मैंने आपको कहा था his father wanted that his father, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, his father suggested to him, या his father suggested to him that he do his work on time, बेटा इसका पैसिव बनाना है, इसका पैसिव बनाना, अच्छे अच्छे घूम जाते हैं इनके पैसिव वॉइस में भाई साहब, और कोई टीचर नहीं कराता, दिल ठोक के बोलता हूं भाई साहब, मैं हर दफा बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, क्योंकि खून पसीना एक करके तुम्हारे लिए कंटेंट रेडी करके चलता हूं मैं, कोई नहीं कराएगा जितना मैंने करा दिया, ना कोई इतनी टीचर मेहनत करता है, छोड़ देते हैं पढ़ना, टीचर पढ़ना छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमें सब कुछ आ गया, वही घमंड उनको खत्म करता है, तो यही घमंड बच्चे को खत्म करता है, जब बच्चा पढ़ना छोड़ देता है सोचता है इतने से पेपर निकल जाएगा, वही घमंड आपको खत्म करेगा, सो कभी घमंड मत लाना कि तुम्हें सब आ गया, इस धरती पे किसी को सब नहीं आता बेटा, किसी को सब नहीं आता, जो सीखता रहेगा वो बढ़ता रहेगा, मैंने हमेशा बोला था ना, जो लेटेस्ट रहेगा वही ग्रेटेस्ट रहेगा, जो ग्रेटेस्ट बन के बैठ जाएगा वो खत्म, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। देखो अगर मैं इसके पैसिव वॉइस को सोचूंगा तो दो सेंटेंस हैं अलग अलग, है ना, अगर आप ये देखोगे तो डू है और ही के साथ डू है, यहां डज डिड नहीं लगा सकते क्योंकि उसके पापा ने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपना काम समय पर करे, ठीक है, तो आप यहां ये लगा दोगे, तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, तो इसका पैसिव वॉइस अलग बना दो बेटा और उसका पैसिव वॉइस अलग बना दो, अच्छा देखो, इट वाज सजेस्टेड टू हिम बाय हिज फादर दैट, तो मैं ही को आगे लेके आना चाह रहे हो, तुम ही को आगे ले आओ, ही को आगे लेके नहीं चाह रहे हो, इट की सपोर्ट ले लो, इट वाज सजेस्टेड टू हिम बाय हिज फादर, इट वाज सजेस्टेड टू हिम बाय हिज फादर दैट, ये उसके पापा के द्वारा उसे सजेस्ट किया गया था कि देखो हो सकता है पेपर में इसको ऐसे कैसे लिख दे, ऐसा भी हो सकता है भाई, आधा पैसिव बना दे आधा छोड़ दे, सर अगर दोनों चेंज किए हुए तो उस ऑप्शन को चुनना जिसमें दोनों चेंज किए, जिसका पैसिव बनता है सबका पैसिव बनाओ ना, ठीक है डन बेटा, तो देखो अब इसको क्या करोगे, अब हिज वर्क को आगे ले आओ, हिज वर्क, हाँ बेटा मैंने क्या सिखा रखा है, इसका बनेगा बी प्लस थर्ड फॉर्म, याद आया भाई, फर्स्ट फॉर्म का क्या बनता है पैसिव, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये मैंने सिखा रखा है, तो बनोगे द फादर दैट हिज वर्क बी डन बाय हिम ऑन टाइम, हिज वर्क बी डन बाय हिम ऑन टाइम, ओ छोरे तागिदा धुम तागिदा दा 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 दा, ठीक है नहीं, आया मजा, चल बेटा
अब एक और क्वेश्चन करा देते हैं पुत्र जी। ओ मेरे पुत्र, समझ आया ना? मजा आया कि नहीं? आप समझे वही एडवांस का टॉपिक होता है, समझे कि नहीं बेटा? क्या होता है वो एडवांस टॉपिक? दिमाग में गया तो हर कि नहीं गया? अब समझे कितना ज्यादा मार्क्स का ये बेटीज का जो है टॉपिक होता क्यों? चलो चले मितवा एक अगले क्वेश्चन पे। मैंने बोला हिज टीचर, हाँ हिज टीचर सजेस्टेड टू हिम दैट ही नॉट डू दैट वर्क। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ओ मेरे भाई। हिज टीचर सजेस्टेड टू हिम दैट ही नॉट डू दैट वर्क। यार आया? उसके टीचर ने उसे सजेस्ट किया था कि वो काम ना करे, ठीक है, वो टाइम वेस्ट ना करे, वो काम ना करे। देख मेरे भाई, इसका ये बन जाएगा इट वाज सजेस्टेड टू हिम बाय हिज टीचर दैट, बेटा दैट वर्क। ओए दो दैट इकट्ठे हो गए, ठीक है ना? घबराना नहीं, ओए घबराना नहीं। और पहले वाला जो डिटरमिनर है, ओए थोड़ा ये एग्जांपल लगा, इसमें ही कंजंक्शन हैगा और ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव हैगा, ठीक है? तो दो दैट देख के बेहोश नहीं होना। चलो सो क्या रहेगा? दैट वर्क, हाँ नॉट बी डन। अरे खीगल हो गया, नॉट बी डन बाय हिम। अबे कुछ नहीं है, नॉट ही तो आया यार। तो कोई बच्चा खामा खा कंफ्यूज हो जाता है, पर नॉट ही तो आया। अब एक बात बताओ, क्या ये यूं एरर में नहीं आ सकता? क्या ये यूं एरर में नहीं आ सकता? बता, क्या यूं एरर में नहीं आ सकता? ये तो कौन कहता है पैसिव खाली चेंज करने आते हैं? भाई एरर में भी तो आएंगे, ठीक है? ऐसे एरर में भी तो आएंगे पुत्र। एरर में आएंगे तो नो एरर करने के लिए दम तो चाहिए, और दम उसमें आएगा जिसको डेरिवेशन बताओगे पैसिव से। अब एरर में पता क्या? एरर में ये कर दिया, एरर में ये दे दिया, क्या दे दिया? यहां दे दिया पुत्र नॉट डू बाय हिम। अबे नॉट डू कैसे देगा? दैट वर्क आगे नॉट डू बाय हिम, नॉट डू नहीं बी डन होना चाहिए, तो ये एरर मिलेगा। और आप यहां पर दोबारा बी डन लिखोगे तो एरर है। अब बी डन तो उसको समझ आएगा महाराज जिसको डेरिवेशन पता है। इसलिए मैंने बैंक वालों को बोला था कि बेटा बैंक में भले पैसिव चेंज करने नहीं आते, बैंक में भले ही पैसिव चेंज करने नहीं आते, और पुत्र चेंज करने नहीं आते, कोई बात नहीं। हाँ पर महाराज एरर तो आएंगे, एरर तब समझ आएगा जब आपको डेरिवेशन बताओगी। तो चेंज तो कराएंगे ना, मैं तो डेरिवेशन सिखा रहा हूं तुम्हें कि बाल की खाल निकलती कैसे। कभी बड़ा हाय राम, बच्चा है कि बस मानता ही नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। टर 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 करो भाई कॉपी, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया भाई मूड वर्ब का पैसिव वॉइस। हाँ अब देखो उत्तर आ गया, ठीक है? अब होता क्या है, मूड वर्ब एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होगा, एक पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, एक परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड होता है। तो पास्ट और परफेक्ट बेटा वो सेम मॉडल और टेंस की तरह चलेंगे। चलो बातचीत करते हैं। एक मैंने आपको सिखाया था पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, ठीक है, और एक होता है परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। दोनों को एक साथ करा रहा हूं क्योंकि आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि ये भी मैं करा चुका हूं। अरे हर चीज तो कराई तुम्हें यार, ठीक है? एंड हाँ याद रखना कंडीशनल टॉपिक, कंडीशनल्स टॉपिक याद है, कंडीशनल्स टॉपिक। हाँ कंडीशनल्स टॉपिक, तो उसमें कई दफा आप ये चीजें देखते हो भाई, उसमें कई दफा ये चीजें आप देखते हो। तो कंडीशनल टॉपिक जैसे होता था भाई, कहानी है सेम चीज है बेटा, बिल्कुल सेम है। जैसा पैसिव बनता है वैसे बना दो, और सेंस आपको निकालनी आती है मेरे पुत्र, ठीक है ना? जैसे ध्यान से सुन, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प हिम। बेटा आपको नहीं पता है ये जो है इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प हिम, आपको पता है ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड है क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन है। याद आया? प्रेजेंट इमेजिनेशन है और सब चीजें तुम्हें याद हैं तो मेरे पुत्र बात बन जाएगी। भाई इसका तो बनेगा नहीं, इफ आई वर अ किंग, इसका क्या बनेगा? कुछ नहीं बन सकता, ठीक है? ठीक है, इसका बना दे ही वुड बी हेल्प्ड, ही वुड बी हेल्प बाय मी। याद है भाई? ये पैसिव बन गया। अरे कौन सा भाई, सब पता पंगा हो गया। अरे वुड बी थर्ड फॉर्म आ गया भाई, वुड मॉडल है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने क्या सिखा रखा है? वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म बनता है पैसिव। बताओ की गल होगी यार, की गल होगी बताओ। चलो नेक्स्ट देखो, इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां होता, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव बॉट दैट बुक। भाई मैंने एक ये लिख दिया, दिल है कि मानता नहीं। चलो बेटा पैसिव बना इसका, पैसिव बना बेटा इसका। चलो नीचे वाले का बना मेरे पुत्र। वेरी गुड भाई, कौन सी बड़ी बात होगी यार, बन जाएगा। देखो बेटा ये तो सेम रहेगा, इफ आई हैड बीन देयर। भाई इसका तो पैसिव बनेगा नहीं, इसका बनता तो बना दो, नहीं बनता तो छोड़ दो। आई तो आई दैट वर्क हो जाएगा ना बेटा, दैट वर्क वुड हैव बीन डन, दैट वर्क वुड हैव, थर्ड फॉर्म का क्या सिखाया था? वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, दैट बुक वुड हैव बीन बॉट बाय मी। ओ छोरे घबराने की कोनो बात नहीं है रे बिट्टूआ, ठीक है? चलो ये कंडीशन 3 है, ये कंडीशन 2 है, मैंने तो ये सिखाया था। ये परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड है, ये परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड है, और ये परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड है इसलिए पास्ट इमेजिनेशन है, इसलिए ये पास्ट इमेजिनेशन है। याद आया? अब पास्ट इमेजिनेशन में चाहे एक्टिव में बोलो चाहे पैसिव में बोलो तो बिगाड़ के लेगा, आता कि नहीं बेटा? है ना? अब इसमें एरर देना होगा, यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, बन गया पेपर में। इफ आई हैड बीन देयर दैट वर्क वुड हैव, दैट बुक, सॉरी वर्क लिख दिया मैंने, बुक था बेटा, है ना? बुक लिख ले छोरे, ओ छोरा बुक लिख ले। पेपर में आ जाएगा दैट बुक वुड हैव बॉट बाय मी। अरे वुड हैव बॉट नहीं, वुड हैव बीन बॉट,
तो बीन कैरियर निकलेगा। अब ये बीन कैरियर भाई साहब वही माशे तो समझ पाएंगे ना जिनके कॉन्सेप्ट में दम होगा। बाकी अपना घूमेंगे अरे ये कौन से टॉपिक का ले, ये कौन से टॉपिक का ले, हम बोले एलएल कुछ नहीं भाई साहब, ये तो सब्जेक्ट मूड का है, सब्जेक्ट मूड का पैसिव केस है। वो बोले हैं अब हम तो पहली बार सुने भाई ये क्या होता है, सब्जेक्ट मूड है, पहले बात तो मूड अपनी रखी हमने, फिर तू कह रहा है उसका पैसिव, ये क्या बात है। तो तुम अपने दोस्तों से पूछ के देख लेना ये सब्जेक्ट मूड का पैसिव क्या होता है। कहता है ऐसे तो हमें पता ही राइटर लेटर लेटर रिटन बाय, ये सब्जेक्ट मूड क्या होता है, ऐसे करेंगे वो, पूछ लियो ऐसे करेंगे भाई वो। बाकी तो जिंदगी मस्त है, सुहानी है, रूहानी है। एक दफा है कि नहीं भाई, है कि नहीं। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, है कि नहीं। हम ऐसा बोलेंगे, पैसिव वॉइस ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, है कि नहीं मित्र। प्रैक्टिस बैच में अलग क्वेश्चन करो, अलग कैसे बेटा है, क्वेश्चन गिद्दा करते हुए आएंगे है छोटे, बताऊंगा जब प्रैक्टिस बैच आएगा तो बताऊं। आज गाने ज्यादा गा रहे हो अरुण। नहीं गाने तो मैं ऐसे गाता रहता हूँ यार, म्यूजिक म्यूजिक सुनता रहता हूँ मैं, ठीक है ना। चल देखने भाई, तो ये इसका पैसे हुए यार। और कोई बहुत बची है, और कोई है जिंदा, कोई जिंदा बचा है, कोई जिंदा बचा है बॉब का कोई टाइप, सबको निपटा दिया है, सबको निपटा दिया है, क्या कहते हो, है कि भाई। चलो अब करते हैं बिचवा। ओ मेरे पुत्र, टाइप नंबर कौन सा है बराबर, छोटे टाइप नंबर कौन सा है, टाइप नंबर कौन वाला है बेटा, टाइप नंबर 10 है ना। अरे ये बात देखो भाई, 10 डिलेक्सिकल डिलेक्सिकल वर्ब्स को निपटा देंगे हम, ठीक है। डिलेक्सिकल वर्ब को निपटा देंगे। डिलेक्सिकल वर्ब क्या है, आपने वैसे हाँ कहा तो था आपने, याद है हमें पिछली सदी में कुछ ऐसा। डिलेक्सिकल वर्ब भाई साहब होती क्या है ये तो तुम्हें पता ही है। डिलेक्सिकल वर्ब होती क्या है, डिलेक्सिकल वर्ब होती क्या है ये तो तुम्हें पता ही है। नहीं बड़ा, डिलेक्सिकल वर्ब का पैसिव कैसे बनेगा, मैंने एग्जाम में देखा, मतलब क्या देखा भाई, आई क्या करें, आई डू ईट एन एप्पल। भाई साहब एक्टिव हो गया उत्तर है, आई डू ईट एन एप्पल, एम्फेसाइजिंग वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब, एम्प्टी वर्ब, बॉल डाला जो तुम्हें बोलना है ना। आई डू ईट एन एप्पल, अपन एप्पल जरूर खाता भाई साहब, तो ये डिलेक्सिकल वर्ब आपको पता है बेटा, याद रखना डिलेक्सिकल वर्ब हाँ को हम एक और नाम बोलते हैं एम्प्टी वर्ब, याद है हमको, हाँ इन्हें एम्प्टी वर्ब्स भी बोला जाता है, क्या पता, एम्फेटिक वर्ब भी बोल देते हैं, एम्फेसाइजिंग वर्ब भी बोल देते हैं, 3-4 नाम है भाई साहब। तो पता क्या होगा, इसके पैसिव वॉइस में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, खत्म, टाटा बाय बाय ठीक है। तो याद रखना डिलेक्सिकल वर्ब पैसिव वॉइस में यूज नहीं होती, सिंपल। तो ऐसे मानो जैसे है ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है ऐसे मानो ऐसे है सेंटेंस, ऐसे मानो ऐसे है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल इज, अरे यार एन एप्पल इज इटन बाय मी, एन एप्पल इज इटन बाय मी, पैसिव वॉइस बन गया बिटवा, एन एप्पल इज इटन बाय मी, खत्म खलास टाटा बाय बाय। तो डिलेक्सिकल वर्ब कुछ नहीं करती पैसिव में, क्यों कुछ नहीं होती वो एक्टिव में ही सब्जेक्ट के साथ भाई साहब एम्फेसाइज करने की आती है, समझ लो बस। तो भाई साहब एकदम बराबर मीनिंग है, बिल्कुल हटाओ कोई फर्क नहीं। एन एप्पल इज इटन बाय मी, तो डिलेक्सिकल वर्ब में बोले तो अपन को ज्यादा टाइम वाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, है कि नहीं बता। और बेटा डिलेक्सिकल वर्ब में अपन को ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो डिलेक्सिकल बहुत है यार, किसी को बनाओ, खूब बनाओ डिलेक्सिकल, हटा दो तो नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, बना दो। और जिसका नहीं बनेगा मत बनाओ, आई डू गो देयर, अब बनेगा नहीं भाई, आई डू गो बनेगा नहीं भाई, ठीक है ठीक है। ही डज गो देयर बनेगा नहीं, हाँ हालांकि तुम उल्टा हाथ पैर मारोगे बंदे, इट इज सेड दैट भाई है ना, ऐसा नहीं। अगर बोल देंगे ही डज गो देयर, वो वहां जरूर जाता है, हाँ तो ऐसा हो सकता है कि सेड दैट ही डज गो देयर, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, इसका पैसिव पॉसिबल है नहीं है, बट क्या पता भाई साहब तुम ऐसे कर दो इट इज सेड, तो बेटा डिलेक्सिकल फिर ऐसे लिखा रहने देना, इट इज सेड दैट, हाँ ही डज गो देयर, ये पैसिव बना दो, उसको सेम कॉपी कर दो, इसका तो छेड़ेंगे हमने तो छेड़ेंगे भाई, आग लगेगी पेपर देने जिस दिन उतरोगे। और वादा है मेरा आपसे, पेपर देख के बोलोगे घटिया 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 पेपर है, ये पेपर आप ढंग का बना रहे, इतना कुछ पढ़ के आए हैं, जरा कुछ तो पूछ लो, ये बोलोगे तुम, अबे यहाँ पढ़ा है ये क्या पूछ रहा है, तो कुछ तो लेवल उठा, अरे उठाएगा नहीं, क्यों पेपर में इतना लेवल उठता ही नहीं। फिर आप बोलोगे तो सर आप क्यों करा रहे हो भाई, मैं तो ये करा रहा हूं मेरे पुत्र, कई सारे सेट आते हैं एग्जाम में, किसी सेट में नहीं उठता, 10% ऐसे सेट आते हैं जिनमें लेवल अच्छा आता है, और उन 10% में मुझे पता है तुम्हारी किस्मत बचपन से जैसी रही है, पेपर में वो आया जो तुमने पढ़ा नहीं तो तुम तो इन 10% में फंसोगे, इन 10% में फंसोगे। हमारा पेपर मुश्किल था, हमारे सिर्फ इसी वक्त साला पढ़े ही नहीं थे हम, तो कुछ छोड़ ही नहीं ना, कुछ छोड़ ही नहीं, क्वेश्चन खुद बोले प्रभु आप आशीर्वाद दे दे तो मैं आगे बढ़ूं। बट ऐसा करने के लिए, ऐसी मौज मस्ती के लिए, ऐसी बेफिक्री के लिए, ऐसी क्यूट सी स्माइल के लिए, ऐसी पॉजिटिव सेंस के लिए कुत्तों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, और मुझे यकीन है आप सब पर कि हम सब मिलकर करेंगे तो बात बन जाएगी। मैं ये मानता हूं मेरे बच्चे, कभी भी टीचर कितना ही अच्छा पढ़ा ले, जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करोगे ना मैं अपाहिज हूं, और जिस दिन तुम मेरे साथ खड़े होगे सर आप पढ़ाओ हम करेंगे रिवाइज, बेटा पारा
समझे ना? तो तुम्हारा मेरे साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है मेरे पुत्र। तुम बोलो सर पढ़ाओ आप, हाँ हम करेंगे मेहनत, हम हराम की रोटी खाने के लिए नहीं है सर। माँ बाप का बहुत एहसान है हम पे, तो उनके सपने कुछ तो पूरे करके दिखाएं। वो बात अलग है यार जब अपने लिए जिए, पर वो बात कुछ और ही है जब परिवार के लिए जिए, ठीक है ना, याद रखना। तो पुत्र जी चलो खत्म करो यार इसको, चलो कल करेंगे बाकी। आज के लिए इतना ही, मस्त रहो, आबाद रहो, खुश रहो। 9:30 रात को मोटिवेशनल वीडियो आनी थी आज, बट किसी कारण बस वो डिले हुई है, और वो कल आएगी। और मेरा वादा है मेरे दोस्त, कल कुछ अलग आएगी। और कल उसके आने का टाइम होगा सेम टाइम 11:45 पर। कल एक खतरनाक और धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो आने वाली है, जिसका पोस्टर तुम्हें दिखा देता हूं पहले। भाई साहब बड़ी खतरनाक वीडियो है यार, उसका पोस्टर मैं लगा देता अभी, आज लगाना भूल गया। बहुत खतरनाक वीडियो है, उसका पोस्टर सब रेडी हो चुका है। अगर दिख रहा हो तो तुम भाई साहब, अगर दिखे ना कैमरे में तो देखने की कोशिश करना। ये पोस्टर है उसका, कैमरा थोड़ा फोकस कर नहीं रहा है, ये पोस्टर है भाई मेरे उसका। बहुत खतरनाक वीडियो है, ठीक है जी। उसको देखने के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एग्जैक्टली सच्चाई क्या है और कैसे ये निकलते हैं, ठीक है जी। तो तैयार रहना कल 11:45 पर। और मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो बहुत वायरल होगी, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का मैं बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और मेरे दिमाग में बाद में आइडिया आया कि ये वीडियो बनाई जाए। 4 मिनट 12 सेकंड के करीब की वीडियो है, बट इतना कुछ सिखा देगी आपको, गारंटी बेटा मेरी, सिंपल। चलो पुत्र बाय बाय, टेक केयर। अभी वॉइस एडवांस खत्म नहीं हुआ, कल खत्म होगा। और रात को भाई साहब 9:30 बजे, कसम याद रखना, जब भूल जाओ तो मेरा चेहरा या माँ बाप का चेहरा देख लेना, या खुद का चेहरा आईने में देख लेना। जब 9:30 बजे रात को बहाना बनाने का मन करे ना, थक गया हूं, नेट खत्म हो गया है, कुछ भी, अपना मुंह अपने गुरु का या अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, अपने आप पढ़ने का मन कर जाएगा। तो कदर करें, और उस कसम को तोड़ने से पहले सोच लेना, अगर आज इस कंपटीशन के दौरान तुम एक छोटा सा वादा नहीं निभा पा रहे हो 9:30 बजे वो पढ़ने का, तो क्या खाक पेपर निकालोगे? इस बात को याद रखना, शब्द सच्चे हैं, हो सकता है कुछ को कड़वे लगे, पर ये फैक्ट है मेरे बच्चे। अगर एक छोटा सा वादा नहीं निभा पा रहे हो, जो बच्चा भी मिस करता है, मैं नहीं सुनना चाह रहा कोई भी बहाना, अगर तुम कोई भी बहाना दोगे, मुझे पता है वहां 3-3 हजार बच्चा लाइव रहता है और मेहनत कर रहा है बच्चा, और जब मैं वीडियो खत्म कर रहा होता हूं तो करीब 30-35 हजार उस पर व्यूज ऑलरेडी हो चुके होते हैं। सिर्फ 1 घंटे में 30-35 हजार बच्चा उसको देख के जा चुका होता है, बाद में उसको कंप्लीट करता है, वो आता जरूर है। इसीलिए मेरे पुत्र लाइव रहो और उसको लाइव का आनंद उठाओ। और ये बात फैक्ट है बेटा, अगर छोटा सा वादा नहीं निभा है, ठीक है, अगर छोटा सा वादा नहीं निभा है तो बाकी क्या खाक वादे निभाओगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए तो आग चाहिए, जुनून चाहिए, और कल की वीडियो आप में वो आग और जुनून भरेगी, मेरा वादा है। 11:45 पे कल आएगी, और रात को मेरे बच्चे 9:30 बजे, अपने कसम अपना वादा याद रखें, रात को 9:30 बजे। जय हिंद, बाय मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू।